बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महेंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसका परिवार में एकमात्र उसका बेटी थी जिसका नाम रानी था। महेंद्र ने रानी के बहुत शौक से पढ़ने के लिए शहर भेजा था। महेंद्र के रानी बेटी बहुत गुणवान और होशियार थे। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह एक नाम का लालची बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसान का ठेके पर देता था। वो जमीन के बदले गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार ठाकुर सिंह बहुत ज्यादा लालची था। वो गरीब किसान का बैला फुसलाकर पहले अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से शर्त रख लेता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो ठाकुर सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है यह भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल की और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहता है। जब भी उसका पास एक महेंद्र नाम का एक गरीब किसान आता था जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों का जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम महेंद्र है और मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले कुछ शर्त रखता हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन का कागज करवाही के बाद महेंद्र अपन घर चल जाता है। और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। महेंद्र खेत में दिन रात मेहनत कर फसल उगाते हैं। कुछ महीने बाद गेहूं के फसल उगकर तैयार हो जाती है। गेहूं के फसल कटाई शुरू कर देता है। महेंद्र के उगाए हुए फसल की खबर जमींदार का कानों तक पहुंच जाती है।